खबरों की शुरुआत करेंगे। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द ही निकाय स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निकाय और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। मानसून के बाद प्रदेश के 99 निकायों में चुनाव होने की संभावना है। इसे देखते हुए कांग्रेस प्रत्येक निकाय में वार्ड स्तर पर चुनावी रणनीति बना रही है। नगर निगमों में चुनाव के पूर्व मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में पूर्व विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया है कि निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वैसे भी मंडलम की नियुक्तियां चल रही थी और उसी के तहत बद्रीनाथ का असर देखने को आपको मिला है। ये यात्रा समाप्त होने के 10-15 दिन के अंदर पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो जाएंगे। मैं स्वयं इस यात्रा के बाद करीब 10 से 20 दिन के बाद मैं खुद 5 दिन का वहां कैंप करने वाला हूं। अलग अलग स्थानों पे, दोनों ब्लॉकों में मीटिंग करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं न्याय पंचायत स्तर तक जाऊं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करूं। और इन 2 बाई इलेक्शन की जीत से हम काफी उत्साहित हैं, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है और वो और ज्यादा ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है और अब इस बैठक में ये चर्चा भी हुई है कि किस तरह से अब निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। इसको लेकर अब पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी करेगी और साथ ही करण माहरा को भी आप सुन रहे थे, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद अब पार्टी को बूस्टअप मिला है, जिसके बाद अब तैयारियां और तेजी से की जा रही हैं और साथ ही निकायों में जीत हो इसके लिए भी युद्ध स्तर पर अब काम चलेगा। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष खुद भी अलग अलग स्थानों पे 5 से 10 दिन रुकेंगे। साथ ही वहां के नेताओं से बातचीत करेंगे और कार्य योजना तय करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूती मिले। और हाल फिलहाल में इसी प्रदेश कार्यालय में बैठक भी हुई है। हालांकि बैठकों का दौर अभी भी जारी है और कांग्रेस हालांकि लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटों पर हार गई थी, लेकिन उसके बाद जब राज्य में उपचुनाव हुए 2 विधानसभा सीटों पर तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस को बूस्टअप भी मिला है और अब उत्साहित क्योंकि कांग्रेस है, तो कांग्रेस की बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और अब यही तैयारियां हैं कि आने वाले समय में कैसे उत्तराखंड में और मजबूत विपक्ष खड़ा हो सके या फिर कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो सकती है, इसको लेकर के भी पार्टी लगातार चर्चाएं करती हुई नजर आ रही है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से पार्टी ने उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज की उत्तराखंड में, अब यह भी माना जा रहा है कि बूस्टअप तो पार्टी अब निकाय चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है पार्टी। जी विशाल, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों ही उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत जो है वो हासिल हुई। बद्रीनाथ विधानसभा सीट का जो वोटों का अंतर रहा वो काफ़ी जो है अंतर रहा है। 5000 से अधिक के मतों से जो है कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ सीट को जीती। और उसके बाद मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो हालांकि जीत का मार्जिन कम रहा है। 422 वोटों से करीब कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जीते। लेकिन ये जो दोनों ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, एक संजीवनी के रूप में कांग्रेस पार्टी की ये जीत देखी जा रही है। और साथ ही जो आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, चाहे निकाय चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव हो, फिर 2027 में विधानसभा का चुनाव हो, इनसे पहले केदारनाथ उपचुनाव हो, तो लगातार इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अब एक बूस्टअप मिला है। किस तरीके से इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी जब से जो है ये देखा जा रहा है, अगर जब से विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं बद्रीनाथ और मंगलौर का, उसके बाद जब जीत कांग्रेस पार्टी को मिली तो उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में एक स्फूर्ति और उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें भी जोश के साथ जो है पूरा दिख रहा है और लगातार वो अन्य जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर सड़कों पर उतरने का काम भी कर रहे हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, और कांग्रेस पार्टी भी लगातार सभी मुद्दों को उठा
उठाने का जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है, तो ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है वो साफ तौर पर अब दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी पूरे दावे के साथ ये कह रही है कि जिस तरीके से उपचुनाव हम वो जीते हैं, उसके बाद जो चुनाव होंगे उनमें भी कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और उनमें भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये भी कहा है कि जो निकाय चुनाव होने हैं, अभी करण माहरा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी यात्रा भी होनी है और जो है यात्रा हो से हरिद्वार हर की पौड़ी से केदारनाथ तक पद यात्रा वो करेंगे। तो ऐसे में उस यात्रा के बाद करण माहरा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है 99 नगर निकायों में करने जा रहे हैं, जिसमें कि निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी की तैयारी होनी है, किस तरीके से कार्य करना है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, इसको लेकर पूरी तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी की जाएगी। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी और पांचों ही लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर हारी, भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक इस बार जो लोकसभा चुनाव में लगाई, उसको लेकर जिसके बाद तमाम जो बयानबाजी हो रही थी, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो, भारतीय जनता पार्टी की या अन्य लोगों के द्वारा, जो लगातार कांग्रेस पार्टी को ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है अब बिल्कुल यहाँ पर मजबूत नहीं होगी, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बैकअप किया है और एक बूस्टअप कांग्रेस पार्टी को इन दोनों ही विधानसभा सीटों से मिला है। तो ऐसे में अब उत्साह कांग्रेस पार्टी का लगातार देखने को मिल रहा है और इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार समय पर कार्यक्रम भी कर रही है। और जिस तरीके से अभी कल भी समीक्षा बैठक लोकसभा चुनाव में कहां पर चूक हुई उसको लेकर हो रही है, आज भी 3 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक होनी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब काफ़ी जो है उत्साह में दिख रही है और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी आने वाले निकाय चुनाव हो जो होना है, पंचायत चुनाव होगा और आने वाले जितने भी चुनाव है उनके लिए कमर कसने का काम कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से कर लिया है। तो ऐसे में अब आगे देखने वाली बात होगी कि जो ये संजीवनी कांग्रेस पार्टी को मिली है और जो हार का एक सिलसिला लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ता चला जा रहा था, उस सिलसिले को भी जो है कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है। तो ऐसे में आगे इस जीत को कितना बरकरार कांग्रेस रख पाती है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करती है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। इस तरह से केदारनाथ मंदिर का मुद्दा भी उठा हुआ है, पक्ष विपक्ष भी आमने सामने हैं और केदारनाथ में क्योंकि उपचुनाव भी होंगे, तो क्या माने कि कांग्रेस को इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से अब दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा था और साधु संतों में भी खासा नाराजगी थी और कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को उठी है। जी सर, देखिए दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने को लेकर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हुई, तमाम जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों के बीच में जुबानी जंग हुई और लगातार ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है पदयात्रा निकालने जा रही है, जो कि केदारनाथ बचाओ पदयात्रा उसका नाम दिया गया है। और ऐसे में हरिद्वार से केदारनाथ तक पैदल वो यात्रा चलेगी और कई दिनों तक जो है यात्रा वो रहने वाली है। वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष इसे यात्रा को राजनीतिक करार दे रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो ये यात्रा हो रही है सीधे केदारनाथ के मुद्दे को लेकर है। जिस तरीके से सोने चोरी की बात हुई, जिस तरीके से शिला यहाँ से ले जाई गई, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है ये पदयात्रा निकाल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो उनकी पदयात्रा वो किसी भी राजनीतिक नहीं, उपचुनाव की उन्होंने बात की है। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ बचाओ यात्रा है। जिस तरीके से जो केदारनाथ मंदिर को लेकर जो विवाद इस वक्त बना हुआ है उसको लेकर ये पदयात्रा है। लेकिन आने वाले समय में केदारनाथ का उपचुनाव भी होगा। लेकिन सियासी पंडितों का ये मानना है कि जिस तरीके से केदारनाथ का मामला जो है उठा है, ऐसे में उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा भी जरूर होता दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा जो है इसको। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के नरकोटा में बन रहा राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज फिर से ढह गया है। गुरुवार को इस निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से गिर गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई। इससे पहले 20 जुलाई 2022 को भी सिग्नेचर ब्रिज गिर गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। चारधाम यात्रा के लिहाज से इस ब्रिज को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस ब्रिज को 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। ब्रिज की कुल लंबाई 110 मीटर और ऊंचाई जो है वो करीब 40 मीटर है। बताया जा रहा है कि पुल के जिस हिस्से पर यह हादसा हुआ वहाँ कुछ समय पहले ही अलाइनमेंट बदला गया था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है उसे लेकर पहले भी लोगों ने चिंता जाहिर की थी।
आशंका जताई गई थी कि इस जगह पर मिट्टी है जो कभी भी धंस सकती है। ग्रामीण भी इसे लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अधिशासी अधिकारी के सामने भी ये चिंता जाहिर की गई, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। हरिद्वार में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान के कांवड़िए की मौत हो गई। वहीं घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। डीसीएम के नीचे दबने से एक कांवड़िए की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर। कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर वापस जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद कैंटर और डीसीएम चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में देर रात टोल प्लाजा के पास रास्ते से कावड़ हटाने को लेकर कावड़ियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कावड़ियों ने पुलिस पर कावड़ खंडित करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद कावड़ियों ने टोल प्लाजा को जाम कर दिया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है।